संविधान की रचना, संविधान का निर्माण अगर किसी एक व्यक्ति का श्रेय जाएगा तो वो हैं सर बी एन राव को स्थापित करना चाहते हैं। अगर उसमें अंबेडकर अपने आप नीचे हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंबेडकर ने स्वयं बी.एन. राव को ऊंचा बनाया है। अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि संविधान निर्माण का असली श्रेय किसी को जाता है तो हैं सर बी.एन. राव। संविधान निर्माता यदि अंबेडकर होते तो मानद उपाधि बी.एन. राव को क्यों मिलती? अगर संविधान निर्माता अंबेडकर होते तो उन सर बी.एन. राव के नाम पर आज भी सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशियल एकेडमी भोपाल है वो स्मृति व्याख्यानमाला क्यों चलाती? अगर अंबेडकर संविधान निर्माता होते तो सर बी.एन. राव को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित क्यों किया जाता? तो ये सब प्रमाण हैं कि यह स्थापित करते हैं कि संविधान का निर्माण सर बी.एन. राव ने किया। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। हमेशा से ये सवाल बना रहता है कि आखिर बी.एन. राव वर्सेस अंबेडकर, संविधान किसने लिखा। हमारे साथ आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आप लगातार बी.एन. राव जी का मुद्दा उठाते रहते हैं। कल उनका जन्मदिन है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सर बी.एन. राव जो संविधान के असली निर्माता हैं, उनकी जन्म जयंती पर इस देश में रहने वाले 125 करोड़ देशवासियों को ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना। भ्रातृत्व बना रहे और सत्य स्थापित हो, यही हमारा सदा से लक्ष्य रहा है। और जिस प्रकार से असत्य स्थापित हुआ कि अंबेडकर संविधान निर्माता है, उसको लेकर के हम बाहर आए और हमने ये सिद्ध किया कि इस संविधान की रचना, संविधान का निर्माण अगर किसी एक व्यक्ति का श्रेय जाएगा तो वो हैं सर बी.एन. राव। वैसे तो 299 सदस्यीय जो इस संविधान सभा थी, वो सभी का जो योगदान है वो है उसमें, मैं किसी को कमतर नहीं आंक सकता। लेकिन जो दो संस्थाएं बनी, एक तो संविधान निर्मात्री समिति जिसके मुखिया सर बी.एन. राव थे, जिनकी जो 10 दिसंबर 1946 को बन गया था। उसके 6 महीने बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ और 6 महीने बाद संविधान सभा बनी। तब तक ये आयरलैंड आदि देशों का अध्ययन करके, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृतियों का अध्ययन करके संविधान का पूरा प्रारूप तैयार कर चुके थे, जिसमें 243 अनुच्छेद थे। वो थोड़ा उसको ही आगे चल के विस्तारित करके संविधान की पूर्ण रचना हुई। इसको सब ने स्वीकार किया कि जो ड्राफ्ट सर बी.एन. राव ने बनाया था वही असली संविधान है। और बाद में चल के 90 के दशक में एक व्यक्ति थे कांसीराम जी ने अंबेडकर का नाम आगे किया और उनको संविधान निर्माता के रूप में ख्यापित किया, जो पूरी तरह सत्य नहीं है। मैं अंबेडकर को न छोटा करना चाहता हूँ, ना किसी को बड़ा करना चाहता हूँ। मैं सत्य की स्थापना चाहता हूँ और सत्य यही है कि संविधान के असली निर्माता सर बी.एन. राव हैं। आप इतिहास उसका पढ़ेंगे, संवैधानिक उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि असली संविधान निर्माता कौन है। संविधान निर्माता यदि अंबेडकर होते तो मानद उपाधि बी.एन. राव को क्यों मिलती? अगर संविधान निर्माता अंबेडकर होते तो उन सर बी.एन. राव के नाम पर आज भी सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशियल एकेडमी भोपाल है वो स्मृति व्याख्यानमाला क्यों चलाती? अगर अंबेडकर संविधान निर्माता होते तो सर बी.एन. राव को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित क्यों किया जाता? तो ये सब प्रमाण हैं कि यह स्थापित करते हैं कि संविधान का निर्माण सर बी.एन. राव ने किया और संविधान को अंगीकृत 299 सदस्यीय संविधान सभा ने किया। बिल्कुल, लेकिन आप इतना प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बी.एन. राव जी को उस तरह का सम्मान नहीं मिला जैसा कि अंबेडकर को मिला है। देखो, सम्मान तो अंबेडकर को इसलिए मिला कि अंबेडकर वोट बैंक हो गए। जिस दिन सर बी.एन. राव भी वोट बैंक हो जाएंगे उस दिन उनको अंबेडकर से ज़्यादा सम्मान मिल जाएगा। अभी हमारा लक्ष्य वोट नहीं है, अभी हमारा लक्ष्य है सत्य की स्थापना, और हम सत्य की स्थापना करने में लगे हैं। सत्य की स्थापना काफ़ी कुछ हो चुका है, घर घर सर बी.एन. राव का नाम जा चुका है। थोड़ा सा काम और बचा है कि आने वाले समय में सर बी.एन. राव को संविधान निर्माता के रूप में स्थापित किया जाए, उनको भारत रत्न दिया जाए। उम्मीद है कि कल उनकी जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री और देश के तमाम जितने भी नेतागण हैं उनको भी श्रद्धांजलि वैसे ही देंगे जैसे वो अन्य संविधान निर्माताओं को देते आए हैं। लेकिन मैं कह नहीं सकता,
हो सकता है कि अंबेडकर के लोग नाराज न हो जाएं, इसलिए सर बी.एन. राव का नाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य जो मंत्रीगण हैं वो न लें। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है, हम अपने महापुरुषों को वोट बैंक के दायरे में ला करके खड़ा कर दिए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो आप अंबेडकर को सम्मान दे रहे हैं, हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन आपको बी.एन. राव को भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन सरकार भी मानती है कि जो संविधान निर्माता है वो डॉक्टर अंबेडकर ही हैं। 90 के पहले नहीं मानते थे, 90 के बाद मानना शुरू हुए। जब से भाजपा आई और जब से अंबेडकरवादी मोदी आए, तब से ज़्यादा ही बढ़ गया इनका चलन। नहीं तो इनके पहले 1990 के पहले ना इनके ऊपर कोई पुरस्कार मिला। भारत रत्न क्यों नहीं मिला? मोदी भारत रत्न दिए। तो हम हमें नहीं कहते कि उनका योगदान नहीं है। अपनी बिरादरी के लोगों को की उन्नति के लिए आरक्षण लागू कराने के में उनकी महती भूमिका है। SC/ST जैसे जो कानून आए, उसकी पृष्ठभूमि बनाने वाले अंबेडकर ही थे। तो ये सब काम तो उन्होंने किया ही अपने समाज के लिए, लेकिन अपने समाज के लिए किया, पूरे राष्ट्र के लिए या सर्व समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा हिंदू धर्म को उन्होंने गर्त में डालने का पूरा प्रयास किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया। हमारे जो दलित भाई थे, जो अपने आप को शूद्र कहते हैं, आजकल दलित तो एक चलन चल गया है, तो कोई दलित नहीं है, हम तो सबको बराबर कहते हैं। तो लेकिन अंबेडकर का योगदान इतना ही है। सर बी.एन. राव ने कभी इस तरह का ना, वो पॉलिटिकल व्यक्ति थे भी नहीं, वो तो जुरिस्ट थे और संविधान के मर्मज्ञ थे। अपने ही देश का नहीं, बर्मा का भी संविधान उन्होंने लिखा। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि महापुरुषों को भी हम जातियों के खाके में, पॉलिटिकल पार्टियों के खाके में और वोट बैंक के खाके में बंद करके रख दिए हैं। कहीं ना कहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है कि आप अंबेडकर को नीचा दिखाना चाहते हैं और वी.एन. राव को ऊपर करना चाहते हैं? नहीं, हम बी.एन. राव को स्थापित करना चाहते हैं। अगर उसमें अंबेडकर अपने आप नीचे हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंबेडकर ने स्वयं बी.एन. राव को ऊंचा बनाया है। अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि संविधान निर्माण का असली श्रेय किसी को जाता है तो हैं सर बी.एन. राव। उनका जो 25 नवंबर 1949 का उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में भाषण है, उसको सुनिए कि यह श्रेय मेरा नहीं है। और अंबेडकर यदि संविधान निर्माता होते तो अंबेडकर संविधान को जलाने की बात नहीं करते कि मैं प्रथम व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जलाएगा। और ये नहीं कहते कि आई वाज ए हैक, मैं एक बंधुआ मजदूर था, मुझसे जो कहा गया संविधान सभा में वही मैं बोल पाया, हमारी अपनी व्यक्तिगत उसमें कुछ भी नहीं था। तो अगर संविधान निर्माता व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि हम जलाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और इस संविधान से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो ये सब चीज़ें प्रमाणित करती है कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं थे। उनको छद्म रूप से वोट बैंक के लिए संविधान निर्माता बनाया गया, ज़बरदस्ती भारत रत्न दिया गया। हम ये मानते हैं कि वो अंबेडकर अपने जो बिरादरी के लोग थे उनके लिए कुछ न कुछ करते रहे।